अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है क्योंकि आज मैं कुछ शेयर करूँगी आपसे कुछ डिफरेंट क्योंकि मैं आज आपसे डेली रूटीन जो है शेयर कर रही थी और आज मैं आपसे थोड़ी-सी अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग भी आपसे शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो लाज़मी देखिएगा क्योंकि मैं नया लेकर आ रही हूँ अपनी सारी शॉपिंग ईद की जितनी भी मैंने आपसे अपनी शॉपिंग की आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग्स और नेक्स्ट वीडियोज़ नहीं मिस कीजिएगा और अब मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो आज हमारे घर में बना था जी इफ्तारी में टैंग, जो झटपट ऐसे ख़त्म हुआ कि ये समझना है कि जैसे बहुत ही मतलब बहुत जल्दी बच्चों ने खुशी से पिया है टैंग और इसका फ्लेवर था ऑरेंज। सो हमारी इफ्तारी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने 1 घंटा आराम करने के बाद मैं गई हूँ ग्रोसरी लेने और मेरी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो रह चुकी थी मेरी और मेरे छोटे बेटे की। तो इसके साथ-साथ मैंने बोला क्यों ना आपसे शेयर किया जाए और अपनी ग्रोसरी भी शेयर की जाए। ये वो ग्रोसरी आ रही थी जो ईद के दिनों में हमारी यूज़ होनी थी। हमारी ग्रोसरी होती है ज़्यादातर इम्तियाज़ से जो हम लेकर आते हैं, वहीं से ही हमारा जो है सारा ऑल ओवर उसी में ही होता है हमारा इस मॉल में ही, तो इधर से ही हमने ली सारी चीज़ें ग्रोसरी के साथ-साथ। मज़े की बात मैंने इस बार सैंडल नहीं लेनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना मेरे नसीब में थी तो वो मुझे मिल गई वहीं से और मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी वो तमाम चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं ईद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लाज़मी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो मिस नहीं कीजिएगा। तो लीजिए जी हम आ चुके हैं अपने मॉल में ग्रोसरी के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें थी जो ज़्यादा लेनी थी और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पहले से पड़ी हुई थी क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो यूज़ में नहीं आई, जैसे दालें ले रहे हैं या कुछ ऐसी मसाला जात जो यूज़ में नहीं आए, सो हमने वो सारी चीज़ें ली और बच्चों के लिए लंच के लिए भी हमने कुछ बिस्किट्स वग़ैरह सारी जो पड़ी हुई थी वो हमने सब लिया। और वैसे इस बार लेना नहीं था क्योंकि हमारा जो था कि यही था कि जो ज़रूरी सामान है वो हम लें क्योंकि यार इतनी महँगाई हो गई है कि बंदा कुछ एक्स्ट्रा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसमें हमने सारी ग्रोसरी में सिर्फ़ एक एक्स्ट्रा ये चीज़ ली है बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस हम लेते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन इस बार हमने ईद पे कुछ डिफरेंट बनाने का सोचा हुआ था। सो हमने बोला मेरे हस्बैंड ने कुछ चाइनीज़ सोचा हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि रमज़ान में के एंड में या फिर ईद में हम इंशाल्लाह बनाएँगे, तो बारबेक्यू सॉस उसके लिए ज़रूरी था। तो काफ़ी दिनों से कोल्ड कॉफ़ी भी पीने का बहुत दिल था, लेकिन वही कहते हैं महँगाई इतनी है कि वो अपनी जो तमाम तर चीज़ें होती हैं ना, जो अपना दिल कर रहा होता है लेने का, तो वो फिर हमने इसको भी स्किप कर दिया। तो ये बास्केट्स मुझे इतनी अच्छी लगी इसकी जो देते हैं गिफ्ट्स ज़्यादातर लोग, तो मेरा एक दिल कर रहा था कि एक ले लूँ। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा ये वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, दिल करता है ले ले। मैंने बोला नहीं बेटा ये सिर्फ़ एक मतलब होता है ना लोग गिफ्ट्स आपस में शेयर करते हैं ईदों पे भेजते हैं जैसे काफ़ी जो है वो ईदी भी बेचते हैं अपनी बेटियों को। मेरी भी ईदी आई है माशाल्लाह से, ख़ैर मैं दूर हूँ तो मेरी ईदी इस उसमें आती है कि भई पैसे दे देते हैं वो ईदी आप लोग खुद अपने हिसाब से जो चीज़ें लेनी है आप ले लो। बाकी जो मेरी सिस्टर्स हैं उनको ईदी बाकायदा प्रॉपर जाती है गिफ्ट बॉक्स बन के। सो मैं दूर हूँ इसलिए मुझे सिर्फ़ पैसे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ले लूँ। सो मैं अपनी सारी वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगी जो मैंने ली हैं, जो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे लेकर दी हैं। तो मेरा साथ-साथ ग्रोसरी का भी सामान होता जा रहा है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी इस बार चीज़ें कम थी, लेकिन जो है बिल उतना ही बना क्योंकि थोड़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ली हैं कि बाद में ज़रूरत पड़ेंगी। अभी क्योंकि रमज़ान का पूरे 5 से 6 दिन बाकी थे, सो मैंने यही बोला कि आप ये चीज़ें ले लें, ताकि अगर हो गया तो नेक्स्ट जो ग्रोसरी लेंगे उसमें हम इनको स्किप कर देंगे। बाकी सैंडल्स पे तो जैसे ये समझ लें कि आग ही लगी हुई थी। हर जूती, हर सैंडल जो भी ले लो उसमें बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मतलब महँगाई है तो बहुत महँगी थी। मैंने तो वैसे भी हील्स में बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही रेयर होता है कि मैं जूती किसी की शादी हो तो मैं ले लेती हूँ, वो भी ब्लॉक हील लेती हूँ। मैंने कभी भी ऊँची हील नहीं पहनी, अपनी शादी की जो पहनी थी बस वही पहनी थी। तो मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ प्लेन जूतियों पे। या बहुत, बहुत ली पिछले साल मैंने जो ईद पे ली थी वो ब्लॉक हील ली थी, वो भी थोड़ी छोटी थी। सो इस बार मैंने प्लेन ली है, सो मैंने ये सोचा क्यों ना कि बाद में भी इसको मेरे पास अंदर बाई की जूती भी थोड़ी-सी हो गई थी, घिस गई थी बेचारी, सो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ली जाए जो बाद में मैं अंदर बाहर कभी जाना होता है सामान के लिए या किसी काम के लिए तो बंदा वो इज़ीली पहन के जा सके। चलने-फिरने वाला काम ज़ाहिर-सी बात है हाउसवाइफ़ के लिए ज़्यादा होता है, तो वो मैं तो प्रेफ़र यही करती हूँ कि मैं हील्स इतनी नहीं लेती, वो क्योंकि पड़ी रहती हैं। सो मेरा तो यही था कि मैं ये चीज़ें ले लूँ। बाकी ये था कि रात का टाइम था तो इस टाइम बज रहे थे रात के 12 तो काफ़ी ऐसी गोश्त और जो चिकन वग़ैरह हैं, मीट्स वग़ैरह, इनमें काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। सो हमने इसको भी स्किप कर दिया कि अगर आज नहीं है तो जब फ्रेश होगा तो फ्रेश-फ्रेश ले लेंगे ईद के 1-2 दिन पहले। सो वो भी हमने उसको स्किप कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ज़रूरी थी, वो आपको पता है ईद हो और कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, सो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्पेशली बच्चे सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, मम्मा कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है। तो हमने फिर उस हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी बाय की। अच्छी तो नहीं होती ये सेहत के लिए लेकिन वही बात है जी जो भई चस्का लग जाता है इस चीज़ का तो फिर वो फिर छूटती थोड़ी है। तो कोल्ड ड्रिंक्स ईद के दिनों में लाज़मी है और आपको पता है दावतें वग़ैरह भी होती हैं तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये हमारी जी काउंटर पे इतना रश पौना घंटा खड़े रहने के बाद जाके हमारी आई है बारी। सो हमने सारी उसकी ट्रॉली से सारा सामान रखा और सारी पेमेंट हुई। वैसे अनएक्सपेक्टेड मैं जितना सोच रही थी कि रश होगा, ये है कि लेट नाइट की वजह से और वीकडेज़ की वजह से उतना टाइम नहीं लगा। मैं तो ये समझ रही थी कि डेढ़ घंटा कहीं भी नहीं गया लाइन में लगने के लिए, बहुत रश होती है भई ईद के दिनों में, इसलिए मैंने यही सोचा कि बाद में घर के काम-काजों में हम लग जाएँगे, सो हम ग्रोसरी वगैरह टाइम से करके फारिग हो जाएँ। मेरी चीज़ें, मेरे बेटे की चीज़ें मिल गई, मुझे इससे ज़्यादा मतलब खुशी तो मेरे लिए कोई थी ही नहीं। सो मैंने सोचा क्यों ना अभी इधर से ही ले ली जाए ताकि बाद में हमें जो है बार-बार बाहर से लेनी ना पड़े। सो हमारा तो व्लॉग आज का यहीं तक का था। मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैंने ली है। सो आई होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया है लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आप मेरी ये शेयर कीजिए वीडियोस। सो मेरी तो आज की बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, रात का 1 बज रहा था जब हम वापस आ रहे थे और भूख से बुरा हाल था। मैं यही सोच रही थी कि घर जाके अब क्या सेहरी की जाए या फिर अभी कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। तो नहीं भई सब्र नहीं हो रहा था, हमने रास्ते में से रोल्स लिए जो थोड़े लाइट थे, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा-सा खा लिया जाए ताकि घर जाने तक इतनी बैटरी तो हो कि हम खड़े होके सेहरी बना सकें। सो हमने जाते हुए रास्ते में खाया रोल और उसके बाद हम गए घर और रास्ते में मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था व्यू तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी ले लिया जाए ब्लॉग में और काफ़ी रश थी बाहर आप देख सकते हैं रात के 1:30 का टाइम है। इतनी ज़्यादा रश बाहर मैं तो सोच के हैरान हो रही थी। सो इसके साथ ही